के पास आंखें थोड़ी होती हैं। सर फिर वो आपको साफ कर देगा ना। माय गॉड। सर देखो बेइज्जती। बेटा एक बंदर था, गया चाय की दुकान पे, तो चाय वाले ने पूछा कि अदरक डाल दूं। बंदर बेचारा चला आया शर्म के मारे। रीजन क्या था? सर उसे केला खाना होगा। बंदर क्या जाने अदरक फिर का बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्वाद। समझ गए, समझदार हैं। तो मैं केशव के लिए बोला वो डायलॉग। केशव क्या जानता है मैथ्स का पावर क्या है? केशव तो आर्ट्स वाला है। मम्मी पापा ने जो था वो सर सही पकड़े, मैंने आर्ट्स ही रखना था। जबरदस्ती दिला दिया। नहीं सर, यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं मिला आर्ट्स का जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम है, सारे हिंदी मीडियम थे। फिर पापा बोलते साइंस रख ले, मैंने बोला ओके ठीक है। चलिए जी, अब आइए पढ़ाई कर लेते हैं हम, ठीक है? सर मुझे तो आर्ट्स कॉमर्स का ऑफर मिला था, वो रख ले। सर आपने बताया नहीं 8 बजे क्यों करेंगे आज क्लास एंड? हाँ, क्योंकि बेटा हमारे जो पूर्वज हुए हैं, मेरे खास करके जो मेरे पूर्वज थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1945 में उन्होंने बलिदान दिया था मेरे लिए कि बेटा जब तुम जन्म लोगे तो मैं देश आजाद करूंगा ताकि अपनी मर्जी का काम करना। मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता हूँ। बात समझ रहे हो बेटा? हमारे पूर्वज है, हम पूजा करते हैं। तो वो हमसे बोल कर गए थे। नाम मत बताना। सॉरी सर नाम क्या था उनका? नाम मैं भूल गया था। उस समय आधार कार्ड नहीं चलता था ना, नहीं तो जेरोक्स करा के रख लिया रहता उनका। चलता ही नहीं था, मोदी जी आए नहीं थे। आइए हम जरा कहानी में आगे सर चलते हमें आपकी सरकार का बहुत इंतजार है सर, पता नहीं आएगी है कब आएगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। जानते हो कौन बोला है? वाजपेयी जी बोले। आइए हम कहानी में आगे चलते हैं बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो राम राम भाई सारे ने। आज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा दिन। हाँ जी, आपने बोला ना स्वागत है, तो मैंने बोला धन्यवाद। चलिए जरा पढ़ाई कर लेते बेटा। तो फिर से बचपन की यादें ताजा करेंगे हम। और बेइज्जती आप लोगों की बिल्कुल नहीं होगी। जानते हैं ना, हम आपके खुशामद करने वाले लोग हैं। हमारी तो तारीफ होने वाली है ना। सर आप तारीफ ही करते हो हमारी हर बार। तारीफ भी नहीं होगी, बेइज्जती भी नहीं होगी। देखिए कैसे नहीं होगी बेटा। ये सुनिए ध्यान से, ये आपको पीडीएफ दिया गया है। क्या आप लोगों ने पीडीएफ देखा? यस सर। बच गए। पीडीएफ देखने के साथ जितने लोगों ने देखा रहेगा बेटा, पीडीएफ देखने के साथ आपको समझ में आया रहेगा कि हमने इंटीग्रेशन में आईटीएफ देख लिया। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं बेटा कि आप फंक्शन के सवालों को नहीं कर पा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप जाकर रोएंगे। आपका स्टार्टिंग से ही टारगेट ये होना चाहिए था, और मैं बोल भी रहा था कि बेटा आप आगे के चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। पहला सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये किसी बड़े क्लास के टेस्ट सीरीज में आया हुआ सवाल है। आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा ही सस्ता सा सवाल है। सस्ता सवाल नहीं है बेटा। इसमें 3 जादूगर आएंगे। तीनों जादूगर का मैं कहानी बता देता हूं। सवाल आपका है ये वाला। देखिए हर सवाल को डिस्कस कर लेता हूं। डिस्कस करने का रीजन ये है क्योंकि मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों ने इसको देखकर छोड़ दिया रहेगा। जादूगर नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विथ लोकल जादूगर। बोलना पाप है, इंटरनेशनल जादूगर दिखाता हूं आपको। बेटा अतुल थोड़ा जल्दी आ जाइए, है ना? जल्दी आते हैं तो मालूम है क्या होता है? हाँ, जलील नहीं होते। नहीं सर जल्दी आते हैं तो आईलेट रूल फॉलो नहीं होता ना। तारीफ। यस सर। नहीं हैरी ने सही बोला, जलील नहीं होते आप। आइए जरा हम आगे चलते हैं बेटा। चाय नहीं मिलती था। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सवाल है। इंटरनेशनल जादूगर का दिखाता हूं क्या करेगा वो लिखेगा आई इज इक्वल टू -π/2 से लेकर के 2π। साइन इनवर्स और साइन काट देगा, बोलेगा सर x dx। सर क्या बेवकूफ बनाते हो आप भी, इतना सस्ता सवाल सर फ्री में भी मिले तो हम ना ले।
x का इंटीग्रेशन बेटा x²/2, लिमिट लगा देंगे -π/2। सर आप गलत कर रहे हो। रुक तो जाओ, मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये इंटरनेशनल जादूगर कर रहा है। I इज इक्वल टू 2π/2, 2π का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4π²/2, और 4π² मतलब 2π² माइनस π/2 डाल देते हैं, तो π²/4 और नीचे 2, 8, तो ये हो जाएगा बेटा π²/8। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, गलती करेगा और क्या करेगा? पापा आईफोन दिला दो, हम जेई पेपर फोड़ दिए पूरा का पूरा। अब मैं आपको दिखाता हूं मेथड मजदूरी ना, ये भी एक मेथड है अपना सर सिलेबस में, सिलेबस का ही मेथड है, मेथड मजदूरी। करना क्या है ये देखिए भाई साहब, एक और है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हम क्लास नहीं लगाए इसलिए क्योंकि हमारा नेट पैक कम था, हम हॉटस्पॉट लेकर ज्वाइन हुए सर। आइए ये हुआ बेटा सवाल, आपने देखा कि एक जादूगर ने ये सवाल को ऐसे किया, खुश है कि हमने सही किया है। अब आपको दिखाते हैं बेटा मेथड मजदूरी क्या होता है। सर एक बार बताएंगे ऊपर वाला गलत क्यों था? ये वाला गलत क्यों था? बिल्कुल सर। केबीसी में पूछेंगे तो 7 करोड़ मिलेगा, तो जवाब मैं वहां पे दे दूंगा क्योंकि मेरे को पैसा मिल जाएगा, अभी नहीं दे। सर अभी बता दो। I इज इक्वल टू माइनस, पहले ध्यान से सुन लो, मैं बता देता हूं क्यों गलत है, आप खुद ही समझ जाओगे। -π/2 से लेकर के बेटा 2π, और ये है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन x dx। मैं आईटीएफ पढ़ाया था तो आपको 4 वायरस के बारे में बताया था। चारों वायरस इसलिए थे कि ताकि आप बड़े होकर चाइना में बेच देना, जिसके वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं होंगे मार्केट में। पहला बैक्टीरिया ये था बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर है, उसी का इनवर्स अंदर है, हमेशा काट दीजिए और आंसर x लिख दीजिए, अलाउड है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस इज अलाउड। अगर सेकेंड की बात करें तो बेटा इस यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दूसरा होता है, अंदर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो हमें क्या करना होता है बेटा कि इसको इसके फॉर्म में चेंज कीजिए। कि अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो सर उसको साइन में कैसे चेंज करें? पाइथागोरस बाबा रूल लगाइएगा, आंसर लाइएगा। वायरस नंबर 3, इनवर्स अंदर और उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर, नहीं काटना है, नहीं काटना है। अगर इफ x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेरा लिखने का स्टाइल वैसा है कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और मैं इसको सही करूं तो मैं कैपिटल R लिख देता हूं, कैपिटल R ऑफ t, देन हम काट सकते हैं 3 वर्ष tx इज इक्वल टू x हो जाएगा। वायरस नंबर 4, बाहर में कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स उसका, और अंदर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? बेटा इन चारों वायरस के बारे में मुझे याद है कि मैं एम 100 की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मालूम है? क्या करना पड़ेगा? तो पिछला नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। वाइट चश्मा पहनना पड़ेगा, कि जो आप काला चश्मा पहनकर घूम रहे हैं ना, जिंदगी में अंधेरा दिख रहा है पूरा का पूरा, वो आपकी दोष नहीं है, आपने जो चश्मा लगाया है ना आंखों के ऊपर, वो हटाना पड़ेगा। तो थोड़ा व्हाइट कलर का चश्मा पहनिए, ट्रांसपेरेंट एकदम। सर आपका वाला ठीक रहेगा। यस सर। तो मेरा वाला मेरे लिए सही है ना? नहीं सर मैं आपके घर आके ले जाऊंगा अभी। मेरा बिल्कुल चश्मा देने का मूड नहीं है। ओके सर कोई बात नहीं। तब सर के जीवन में अंधेरा। ठीक है, हमारे जीवन में अंधेरा होकर करेगी भी क्या? हम तो पहले से ब्राइट थे, एज ऑलवेज। यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं नहीं, बचपन की यादें पढ़ते हैं सर, एबीसीडी फिर से पढ़ते हैं। ये अलाउड है, इसको बाबा रूल लगाकर सॉल्व करते हैं सर।
इसमें हमने ये चीज सीखा कि अगर x इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज से बिलोंग कर गया तो हम काट देंगे सर। बड़ा बेजोड़ पंगा है सर यहाँ पे। जादूगर ने जो काटा वो जबरदस्ती काट दिया है। ये है बेटा साइन इनवर्स। इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो अगर ये सवाल कुछ ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, I इज इक्वल टू -π/2 से लेकर के π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx, तो बेटा ये काट देते, कोई मना नहीं करता, डायरेक्ट काट दीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपने इस साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करते टाइम इसके रेंज को देखा है, और आपको पहले लेक्चर से समझा रहा हूं कि डी के साथ जो बैठा रहता है बेटा वही इसका बाउंड्री होता है। आई एम यूजिंग वर्ड बाउंड्री नॉट लिमिट, क्योंकि लिमिट यूज करने से वही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला आप समझ जाते है ना। ये बाउंड्री है कि मेरा x -π/2 से लेकर के π/2 तक जा रहा है, साइन इनवर्स का रेंज भी सर यहीं तक आता है, तो काट दीजिए, हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना नहीं था, मेरी गाड़ी तो सर π/2 से लेकर के 2π तक भी गई है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x यहां तक भी गई है सर। ये वाला मैं कैंसिल कर दूंगा, सिर्फ x बचेगा, अलाउड है। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, देखना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करेंगे। सर कैसे एडजस्ट करेंगे? आइए देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। पहला वाला तो सर कट पीट करके x आंसर दे दिया, चलिए जी, -π/2 से लेकर के π/2 x dx। अब दूसरा वाला बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से ना, इतना ध्यान से जैसे किसी दूसरे को देखते हैं। ये हो गया π/2। अब जानते हैं बेटा π/2 से लेकर के 2π तक सर 3 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं मेरे को। एक सेकेंड क्वाड्रेंट मिलेगा जो कि पाई तक जाएगा, फिर मैं पाई से लेकर के 3π/2 तक जाऊंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद में जाऊंगा सर 3π/2 से लेकर के 2π तक, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx। ये हो गया सर। मैंने ब्रेक कर दिया कि इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव करेगा। सर इसमें अगर x रेंज का है तो सर इसमें साइन इनवर्स का बिहेवियर क्या होगा। यहां पे अगर x मेरा बिलोंग कर रहा है, मतलब मेरा x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सर इसका बिहेवियर क्या होने वाला है। चलिए एक एक करके दिखाते हैं, नजरें एकदम सामने फोन पे रखिएगा, ऐसा ना हो कि एकदम इधर उधर ध्यान दे दे किसी को, बगल से कोई गुजर गया आप देखने लगे भैया कौन है। 4 क्वाड्रेंट दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत पहले भी बता चुका हूं, लेकिन क्या है ना सर, मौका मिले तो हम नर्सरी क्लास में बैठ जाएंगे, आपको क्या मालूम। हमको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर हमको एबीसीडी नर्सरी में सिखाएगा, याद है हमको। क्या क्या चीजें जानते हैं। पहला पॉइंट कि सर आप बात कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का, इसका डोमेन हम जानते हैं सर, डोमेन ऑफ साइन इज फ्रॉम -1 से लेकर के 1। बात अगर रेंज की होती है तो सर रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2, जिसको दुनिया वाले अपने मधुर आवाज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, कि साइन इनवर्स को या तो आप पॉजिटिव अक्यूट एंगल दीजिए, नहीं तो आप नेगेटिव अक्यूट एंगल दीजिए। पॉजिटिव अक्यूट एंगल का मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। होता है बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होना चाहिए, और नेगेटिव अक्यूट एंगल का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होना चाहिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बोलने का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि कोई भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो आप काट दोगे, नहीं, नेगेटिव अक्यूट एंगल बोला हूं मैं। इतना आप क्लास 11th में ही जानते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, जब हम नेगेटिव चलते हैं तो हमारा एंगल, क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ये आपको बचपन में सिखाया गया था जब आप चलना भी नहीं जानते थे तभी, क्योंकि पापा बोलते थे ना, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, किया सर, हमने नाम किया सर,
आइए, अगर मेरा एंगल यहां पे, बहुत केयरफुली समझिएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रामबाण इलाज है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। मान लिया कि सर ये जो एंगल है, एक लाइन है मेरा, वो लाइन है मेरा P मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हर लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है, या तो वो अक्यूट एंगल बनाएंगी, नहीं तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। साइन को कैसा चाहिए बेटा, अक्यूट चाहिए कि ऑब्ट्यूज चाहिए? एक्यूट। सर आप ये वाला एंगल ढूंढ रहे हैं और ये वाला एंगल सर P है, क्योंकि इस एंगल का मेजरमेंट सर P तो है, आपने P लिखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो खाली फोकट आपने लिख दिया। हाँ लिखा है। आइए जरा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो सर मामला क्या होगा? मान लीजिए कि बेटा यहां पे हो गया P, अब की बार P यहां पे लिखने का मतलब कि मैं ये वाला एंगल को P बोल रहा हूं, ये वाला एंगल को मैं P बोल दिया। ये एंगल सर, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बना रही है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। मैं दोनों एंगल का नाम दे रहा हूं बेटा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। साइन को कौन सा पसंद है? 2 वाला। कैसे करूंगा? आप में से कितने लोग अग्री करेंगे कि सर पाई में से P कर माइनस कर दीजिए, पाई में से P माइनस कर दीजिए। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब सर मैं ये चीज लिख सकता हूं यहां से कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और मेरा x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर के पाई तक, x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर के पाई तक, तो यहां पे तो मैं ओपन ही लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाता है बेटा लोग, पाई माइनस P हो जाता है। डायरेक्टली पाई माइनस P मत लिखिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि बेटा साइन x जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कौन सा देता है। किससे सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव देता है, तो ये पाई माइनस P निकल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक कि सर अगर ये पार्टी थर्ड क्वाड्रेंट में होती तो क्या कहानी बनता सर। आइए जरा लाइन को हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। फिर से ये मैंने P दिया बेटा, P देने के साथ हमने देखा कि सर ये जो एंगल है, ये जो लाइन आप बोल रहे हैं सर एक्स एक्सिस के साथ फिर से दो एंगल बना रहा है। एक तो एंगल ये वाला बना रहा है और एक ये वाला एंगल बना रहा है। अग्री करते हैं बेटा लोग? साइन बिल्कुल पहला एंगल कि दूसरा एंगल? दूसरा एंगल एंगल चाहिए सर पाई प्लस P। पूरा में से सर ये रहा P, पूरा में से आप पाई माइनस कर दीजिएगा। बेटा समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। मैं P में से पाई को माइनस कर दिया, ये P था पूरा आपका, P में से ये पाई हटा दीजिए, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि सर ये लाइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सो वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन हियर। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए समझ गए तो। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x व्हेन x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसकी कहानी जो होती है सर वो होती है माइनस ऑफ P माइनस पाई, जो आप अपने मधुर आवाज में बोल सकते हैं पाई माइनस P। क्या बात है सर, देखिए आपने बोला भी अपने मधुर आवाज में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं सर, एक बच्चा झगड़ा कर लेगा किससे? आसपास के लोगों से। भाई देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सर साइन पसंद करता है एंगल को। अरे महान आदमी, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव अक्यूट बोला है, हर लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थोड़ी आप काट दोगे। पहले देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन जो है सर अक्यूट एंगल है कि नहीं है। मान लीजिए कि ये जो लाइन है हमारा P, हमने इसका कलर क्यों चेंज किया? क्या आप लोग बता सकते हैं हमने कलर क्यों चेंज किया है? तो हमारा पाई माइनस करना था उसमें। गलती से मिस्टेक। क्योंकि हमारा देश आजाद है भैया। सुन लीजिए, इस बात को बुरा लगेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारा देश आजाद है, हम करेंगे भाई। आइए बेटा, तो अच्छा था कलर।
दो एंगल पे जल्दी आते हैं बेटा, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, पहला कि दूसरा, साइन को कौन सा चाहिए बेटा? ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, साइन को कौन सा चाहिए? दूसरा। दूसरा दूसरा। तो ऐसा बोलो ना सर, दूसरा चाहिए। सोच रहे हैं सर क्या बोल रहे हो आप? बेटा यहां से एक वाला ये, ठीक है जी, हाँ जी सर, ये तो समझ गए। कैसा लिखे इसको? ऐसा लिखे डिजाइन बन गया है तो। सर अलग कलर से लिख दो ना, प्यारे प्यारे कलर से। ये वाला हो गया बेटा, ये लाइन है आपका, पी वाला लाइन है ये। मुझे सर ये वाला एंगल चाहिए था, और इस एंगल का नाम क्या होगा? कितने लोग अग्री करेंगे कि सर पूरे 2 पाई में से बस ये पी काट दीजिए? यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। 2 पाई माइनस का बोलिए हाँ कि ना? हाँ जी हाँ। सर। यस सर। सर लेकिन बात ये है, ये तो 4th क्वाड्रेंट है सर। तो नेगेटिव साइन लगा दो सर। वेरी गुड। नेगेटिव साइन। p minus 2 pi p minus 2 pi। चलेगा कि नहीं चलेगा? जोड़ेगा सर। जोड़ेगा सर। आइए लिख भी देते हैं यहाँ पे कहानी को। क्या लिख देंगे कि व्हेन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की कहानी, जब x मेरा 4th क्वाड्रेंट में आती है तो मेरा x नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस ऑफ 2 पाई माइनस का p। बोलो नहीं समझे जोर? समझ गए सर। समझ गए। बड़ा प्यार से सवाल पे आते हैं। ये भाई साहब ऑलरेडी खुश हैं, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल है यार, पॉलिनोमियल को कब से दिक्कत होने लग गया? हाँ, x²/2, ध्यान से देखिएगा, इसको तो डायरेक्टली लिमिट दीजिए, बंदा खुश है। -π/2 से लेकर के π/2 तक, प्लस में इसको क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए? ये क्या बनेगा? अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, पाई माइनस पी। पाई माइनस पी। लेकिन बेटा ये कहानी पी की नहीं है, कहानी एक्स की है, तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स। डू यू अग्री? बिल्कुल सर। अगर आप थोड़ा सा जगह है तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन पाई एक्स माइनस x²/2। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए। π/2 से लेकर पाई तक। जरा और आगे चलते हैं, 3rd क्वाड्रेंट में हमने इनको क्या समझा सर? पाई माइनस पी आ रहा है। माइनस पाई माइनस। वेरी गुड। तो क्या मैं इसको क्या लिखूंगा? x minus x²/2 प्लस में देखा, पाई माइनस एक्स ही आया था, वो भी पाई माइनस पी भी आया था, याद है ना? पाई माइनस x। तो मैं इसको लिख दूं बेटा, पाई एक्स माइनस x²/2। बोलिए हाँ कि ना? ये माइनस नहीं आया था? माइनस भी तो आया था आगे पाई के। तो पाई माइनस पाई ओ समझिए समझिए समझिए, रुकिए। x ही आएगा आगे सर। हमारे बाबा यही है ना आपका 3rd क्वाड्रेंट? क्या आया इसमें? क्या आया? पाई माइनस पी आया है। देवा मैंने भी तो वही लिखा है ना? सर हम भी वही बोल रहे थे। हाँ, वही लिखा। खाली फुकट झगड़ा करते हैं आप लोग। इधर भी पाई माइनस पी बेटा, इधर भी पाई माइनस पी। माइनस आया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि हम पी में से पाई माइनस कर रहे थे, तो माइनस पी हुआ। समझ गए सर, समझ गए। अब नहीं करेंगे झगड़ा। क्या बात है सर, हमारी बस चले ना सर तो हम सच में अपना सर ना सर पत्थर पे मारे जानबूझ करके। सर क्यों? क्योंकि सर ऐसा लगता है कि पत्थर पे पीटने से दिमाग तेज होता है। भाई साहब सर आपने कितनी बार मारा है अपना सर? मैं इनडायरेक्टली आपको वही बोल रहा हूँ जो आपने वर्ड यूज किया है अभी। कौन सा यूज किया? मैं नहीं बोलता, मेरी मम्मी मना करती है सब बोलने से। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बेटा 4th क्वाड्रेंट में क्या बना था? 2 पाई माइनस एक्स। पाई माइनस। आप ही लोग की जैसा हमारा देश इंतजार कर रहा है। तो पी माइनस 2 है। माइनस p माइनस माइनस 2 पी माइनस 2 पाई। p -2 पाई। तो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा? x -2 पाई x।
और उसका इंटीग्रेशन निकालो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय एक्स, और ये हो गया 3π/2 से लेकर के 2π तक। बाय आज के टास्क हुए पूरा, है ना, आज के टास्क हुए पूरा। जय श्री राम। सर भगवत गीता पढ़ी कब आपने, बोल रही है। तो ये हो गया बेटा आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद की कहानी आपकी जुबानी। जीपीके सर आज आप छोटा पहली छोटा बार भीम, लिखा। आपके घर में कोई होगा ना छोटा भीम, उसको दे देना, पूरा कर लेगा वो टास्क। अब ये था मेथड मधुरी, वो क्या ही करेगा। ये था बेटा इंटरनेशनल मेथड जो हम लोग को अलाउड नहीं है, वो बड़े लोग करते हैं। ये था मेथड मजदूरी जो हम लोगों में से कई लोग करते हैं। अब हम बिल्कुल हमारे जैसे लोग आते हैं जो हर सवाल को ग्राफ से करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 4, स्मार्ट मेथड, या आप इसको ग्राफ मेथड बोलिए। कितने लोगों को याद है बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ? क्या बात करते हो सर, यही सब बातें तो अच्छी नहीं लगती है आपकी? हम सोचते हैं सर आप आओगे, अच्छी अच्छी बातों करोगे, हम खुश हो जाएंगे सर, मम्मी पापा को बोलेंगे हमने बहुत पढ़ाई किया है, हमको सारा समझ में आया है, यही सब तो बोलोगे। कितने लोग नहीं आता सर? आता है। कैसा आता होता है है? सर, कैसा होता है? ऊपर नीचे वाला। परफेक्ट, चलिए कुछ तो याद है। ये देखिए बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम बना रहे हैं आपके सामने। हार्ड बना रहे हैं, ये ट्रायंगल कब से बन गए? हार्ड बन रहे हैं सर। तो देख लो सर, करेक्ट आंसर बता दिया ना। बहुत दिन पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। क्या सर तो बोलता उस था? टाइम वो शेर लोगों का दिमाग खाता था, फिर उस शेर को आप लोग दिख गए, फिर आपका दिमाग खा गया, भाग्य फिर वो खाली हो गए। फिर आपके पास दिमाग बचा ही नहीं। तो गलती आपकी थोड़ी है, गलती शेर की है। ये रहा 0, क्यों खा के गया? वही तो, क्यों खा के गया। ये रहा -π, ये रहा पाई, मिलेगा यार तो बाबा क्यों पाई, खाया? और ये रहा 2π। सुनिए बड़ा मजेदार सवाल है। आईआईटी ने सवाल पूछा था कि एरिया ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 100π, यही सवाल पूछा था। मुस्कुराइए, आप जेई के एग्जाम में बैठे हैं, यही वो भी बोल रहा था कि मुस्कुराइए, आप जेई के एग्जाम में बैठे हैं। वाह सर। -π, ये हो गया π/2। जरा देखिए कहानी को ध्यान से, इस कहानी को यूं ही एक बार ग्राफ, बहुत स्मार्ट काम है बेटा ये सब करना। यहाँ पे होता है 3π/2। सर उसका आंसर 50 पाई आना था, 100 पाई का ही। 0 आना था, कई को दिमाग लगाता तुझे। सर ठीक है, नीचे वाला ने कैंसिल कर दिया, समझ गया। आइए 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 आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहली बात की सर हमको -π/2 से लेकर के 2π तक एरिया निकालना है। दैट मीन सर ये वाला एरिया जिसको मैं पेंट कर रहा हूं, मैं पेंट थोड़ा अच्छे कलर से करता हूं ना। क्यों सर, ऐसा क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था कि काम जो करो अच्छे से करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं टीचर बनने से पहले पेंटर का काम करता था, है ना। तो कितने रुपए दिहाड़ी थी? पहले फ्री में करता था लोगों को भलाई के लिए, फिर बाद में सोचा दुनिया बहुत गंदी है, फिर मैं पैसा सर लेने वो लगा, और वो पेंट किया कहाँ पे आपने? फिर लोगों ने काम देना बंद कर दिया। हमने पैसे की बात करी, लोगों ने काम देना बंद कर दिया, फिर हम टीचर बन गए। थैंक यू सर, आप टीचर बन गए, हमारा भला करते हैं अब आप। आइए बेटा, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर इतना एरिया हमको निकालना है? सर हम नहीं समझ तक नहीं निकालना था तो आप बता दीजिए। यही तो करोगे आप। सर। सर 2 पाई तक निकालना है। पाई तक नहीं निकालना। अरे आप तांबा रे बाबा, कलर नहीं, कलर चूज कलर- करने दो सर को। सर कलर क्या लगा है? मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा। मैं
पेंटर था ना, तो कहाँ थोड़ा पेंट करने में मजा आता है मेरे को। ये तो फिल्म आ गया सर। ये रहा, ठीक है, एरिया गया भाड़ में सर। एक बात बताओ, ये एरिया और ये एरिया तो नहीं निकालना है, क्यों क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि सर जीरो ये हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। देखिए एरिया जीरो नहीं होगा, एक बात और ध्यान से सुनिए, एरिया जीरो नहीं होगा, इसका डेफिनेट इंटीग्रल जीरो होगा, क्योंकि एरिया हाँ जी। निकालना होगा तो हम पॉजिटिव एरिया मानकर निकालते हैं, लेकिन जब बात इंटीग्रल को इवेलुएट करने की आती है तो सर हम विथ साइन कंसीडर करते हैं। तो जो इसका एरिया होगा सर, उसका ये, अगर ये +2 है तो ये -2 होगा, पक्की बात है सर, दोनों नलीफाई हो जाएंगे। ये भी +2 होगा, ये भी -2 होगा, क्यों? क्योंकि सर ट्रायंगल तो सेम ही है ना, तो एरिया तो सेम ही होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि +2 होगा, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर सच पूछा जाए तो सर ये सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता था। कैसे लिख सकता था? कि सर इसमें से एक एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा ही कैंसिल हो रहा है सर, तो मुझे किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना था। और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा लोग? हाफ इंटू बेस। लेकिन कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना था सर? जो ट्रायंगल नीचे पड़ा है। इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर। माइनस साइन आएगा। माइनस लगाने का था यहाँ पे। माइनस, ओ ऐसा था क्या? हाँ जी, हाँ जी सर। -½ इंटू बेस। बेस बोले तो सर 3π/2 से 2π, डिफरेंस 2π - 3π/2 इंटू π/2 हाइट बोले तो सर ये कितना है सर? ये भी π/2 होता है। 1/2। ए देवा, π/2 होता है, तो आंसर हो गया बेटा -π/8। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए सर। ये रहा आपका -π/8। अरे देवा, पाई स्क्वायर नहीं होना। पाई स्क्वायर, सर नहीं आएगा पाएगा। स्क्वायर खा गए। अरे सर लिख रहे थे। मैंने स्क्वायर नहीं खाया, वो शेर खाया एक्चुअली में। सर उसको बोलना बार-बार जम्मू आ जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी दूर नहीं है। सर उसको बोलो कि जंगल में रहे। मैं बोला था लेकिन मेरा नहीं आपके सुना ना। समझ में आ रहा है। सर उसको बता दो आप फ्यूचर पीएम हो, आपकी बात नहीं सुनेगा तो फिर। नहीं नहीं, शेर जंगल का राजा होता है, राजा की बात हमको माननी चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं। क्या बेटा इस जंगल का सवाल है से ना। सब लोग खुश हैं? अरे ये सवाल से सब लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये तो बता दो यार। बहुत ज्यादा सर। सवाल बहुत अच्छा था आपका सर, हमने तो इंटरनेशनल जादू किया था। सर क्वेश्चन से ज्यादा आपकी स्माइल अच्छी लगी। एक आंख का भी है। मेरे और को मैं तो ये- आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लगी। सर बहुत आंख बहुत कहाँ धन्यवाद। गई है? आइए हम आगे चलते हैं। पहले इसकी आंख कहाँ गई? ठीक है सर, हम एक आंख कहाँ गई? वो वाले की अरे वो शेर खा गया एक। अब ज्यादा बोल इसका चश्मा भी गायब है। अब ज्यादा बोलोगे तो मैं बोलूंगा बेटा कर्व का एरिया निकाल के दो, सारे लोग भाग जाओगे यहाँ से। सर कौन सी कर्व का निकालना है बताओ। नहीं निकालना है किसी का भी। आप पीयूष सर ने और प्रवीण सर ने पहली बार लिखते शर्ट, इकट्ठे शर्ट पहनी। अरे देवा टी शर्ट है रे, आई देखो इनको भाई साहब। बेटा अरे सर टी-शर्ट समझो भाव को। टी शर्ट है ना, मैं टी शर्ट पसंद करता हूँ, मेरे को शर्ट पसंद नहीं है। आई लव वेयरिंग टी शर्ट। सर ठीक है, आपको शर्ट गिफ्ट में आ जाएगी। थैंक यू। सब लोग एक एक भिजवा दो। सर एड्रेस तो बता दो। सर एड्रेस बता दो। अब देखो सर काफी महंगे हैं आप, हम नहीं आ रहे आपकी क्लास में। एक टी शर्ट डिमांड कर रहे हो आप, एक शर्ट डिमांड कर रहे हो सर। नहीं सर हम नहीं। भेज देंगे आपको। देंगे आपको। फिर जो शर्ट आपने पहननी है उसका पोचा बना देना और नई शर्ट पहन लेना। सुन लीजिए, मैं भी आपको कुछ भेजूंगा, आप मेरे को टी शर्ट भेजिए, मैं आपको रुमाल भेजूंगा, कभी रोने का काम आए असाइनमेंट भेज देना सर। तो रुमाल का यूज हो जाए। जेई के एग्जाम हॉल में आएगा काम। एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा आप लोगों का, है ना? यस सर भेज देना रुमाल। आइए सर, अंधेरा कायम रहे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था? नेक्स्ट सवाल मैं लिख देता हूँ ना सर, नेक्स्ट सवाल मैं ही लिख देता हूँ। क्या है सर सवाल? लो जी भैया देख लो। वैसे समय हो गया है लेकिन मैं क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, कहां से कहां तक दे इसको भाई?
हम इसको देते हैं 0 से लेकर के पाई तक, 2 पाई तक दे दो, 2 पाई तक दे दो। सर कोई -100 पाई से लेके 100 पाई तक का इंटीग्रेशन कराओ ना। रुक जाओ भैया, काहे टेंशन ले रहे हो आप? हम 2003 से लेकर के 2023 तक का इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक है? नेगेटिव साइन खा गए आप। हम आगे चलते हैं। नहीं रुको रुको, सारा प्रॉपर्टीज आएगा बेटा, बड़े बड़े लिमिट लगा देने से ऐसा नहीं कि सवाल डिफिकल्ट हो जाता है। काहे टेंशन ले रहे हैं आप? इधर देखिए, 0 से लेकर के 2 पाई मॉडुलस 1 + 2 cos x dx। ऐसा लग रहा है कि सर रोड पे भेलपुरी बेचने वाला भी ये सवाल को कर देगा, बिल्कुल सस्ता सा। देखेंगे इंटरनेशनल प्लेयर लोगों को। सर मोड है इसके अंदर, ऐसे नहीं होगा ये। हाँ, सवाल सर चेंज, कौन से स्पोर्ट्स में? सवाल चेंज, यहाँ पे आइए, वो सवाल आप लोग करिएगा। ये क्या? नहीं आप करवाओ। समय नहीं है, इसके चलते बेटा हम छोटा सम करा के जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, सर आप बड़ा करो, छोटा हम करेंगे। सर ये क्वेश्चन फिर आपको बाद में कराना पड़ेगा। आइए आइए, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, जादू दिखाते हैं आपको। 1 + cos 2x / 2। देखिए जादू, सवाल बोला भैया, इसको वाला repeat करो। सर cos के थीटा लिखा है आपने। x बन जाएगा। हाँ जी, सॉरी cos स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें। हाँ ठीक है, आप ही लोग जैसा जादूगर हम ढूंढते हैं बेटा। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। cos स्क्वायर थीटा वाला अरे cos डिवाइड बाय 2 होगा। यस सर। Divide by यार मैं 2 सस्ता तो समझ है। लिया है। ओहो, बहुत सर अगर सस्ता, अपॉन बहुत में सस्ता। होगा ऊपर 2, अगर अपॉन में वो नहीं इतना सस्ता सवाल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, ले लिया। अब ले लिया तो भाई तो जल्दी करा दो। इसको मैं जानबूझ के लिया ना कि जल्दी। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई, उसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट कट। वेरी गुड, dx क्या जाएगी? cos हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर, इंटीग्रेशन का sin सही है। से पाई 0 से लेकर के पाई हो जाएगा, sin पाई माइनस sin 0 बोले तो 0 - 0 - 0 0 पापा शून्य। आईफोन दिला यार हीरो पापा। सर आप अब मेरे को इसमें गड़बड़ लग रहा है, साइन के रेंज में पाई कब आया? बेटा sin पाई 1 न्यूटन। अरे वाह, कहाँ थे आप? चाय बिस्किट लाए आपके लिए? कौन था भाई साहब? कॉफी वगैरह बताइए। कहाँ थे बेटा आप? मेहमान बनकर आए हैं आप, इतना जल्दी नाराज होकर जाएंगे? कौन था भाई साहब ये? था कौन? ओहो, बता दो शायद आयुष था, शायद। ये अपनी आयुष मोदी जी आपको भारत रत्न देते हुए शर्मा जाए यार, आपके लिए छोटा है ये, है ना? और मेरा अवार्ड चाहिए। सर वैसे उसने बोला क्या था? बेटा आपको ना एक ही काम देना चाहिए, होता है। गाँव पाई के इजी रहता है। जाना चाहिए और बोलना चाहिए ना गांव वाले को कि तुम टावर पे दिन भर चढ़ो और उतरो। क्या मालूम, दिमाग भी आपका जो इधर उधर गया रहेगा दिमाग पे उतर जाएगा। बेचारा आयुष, आयुष अरे नहीं, आयुष बेटा आप थे? आयुष को तो आयुष्मान काम करना चाहिए। देखिए, चलिए आइए कहानी में। तो मिला जुला करके ये सवाल को आपने बहुत बेहतरीन तरीका से खेला है सारे के सारे लोग। आपको जेई वाला मालूम है क्या करेगा? बड़ा मुस्कुराते हुए काटेगा। लो, तो मेरे को पता है 0 से लेके पाई तक साइन का रेंज ही नहीं होता, 0 से π/2 तक होता है। बेटा इनवर्स का होता है, साइन का होता है, ये देवा की हाँ सर सॉरी। साइन तो रियल नंबर देते हैं। कसा माणूस आहे रे तुम्ही? हाँ, ये क्या कर रहे हो सर? मालूम है जादू कहाँ है? सर अरे हम आपको जादू दिखाते हैं, रुको। जादू बेटा यहाँ है। सर स्क्वायर से अंडर रूट कट नहीं होना था। बट नहीं होना था। बचपन में किसी बुजुर्ग ने बताया था आपको कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर हो तो बेटा प्लस माइनस के साइन से। इसके बाद आपकी कहानी होनी थी I = इंटीग्रल 0 से पाई मॉड cos x। मॉड के अंदर जैसे ही cos मिला, मॉड ने पूछा भैया अपना पता बताइए, कहां से आए हैं आप? तो मॉड बोलेगा यार, बोलेगा भाई साहब हम तो 0 और पाई से आए हैं। तो ये एक काम करेगा, 0 से लेकर के π/2 में इनको बांट देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर इनको बांटेगा बेटा π/2 से लेकर के
पाई पाई। तक सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर मॉड कॉस से पूछेगा कि भैया बताइए जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी शक्ल कैसी होती है, तो बोलेगा हम बढ़िया। तो में है भाई, तो पॉजिटिव है तो बाहर निकाल दो इनको। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका हाल चाल भाई साहब नेगेटिव होता है भाई, माइनस होता है। निशान लगा के बाहर निकालो भाई साहब। जादू दिखा? अरे सर इंटरनेशनल प्लेयर है सर, मजाक थोड़ी है। साइन एक्स 0 से लेकर के π/2 है ना। अरे सर इतना सस्ता सवाल था, बहुत सस्ता सवाल था सर। ये तो टमाटर के साथ फ्री में भी मिलते हैं ना। हाँ वही ना, टमाटर खरीदो तो सर 20 रुपए के हो गए, खरीद लिए। धनिया हो मिलता गया। है टमाटर के साथ। cos x का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स, और पावर में लगा दीजिए π/2 से पाई। मजा आ गया। I is equal to sin π/2 1, sin 0 0, 1 minus 0 minus sin pi 0 minus 1। I is equal to 1 plus 1 is equal to 2। इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर, I का वैल्यू आ गया 2। आज के टास्क हुए पूरे, बोलो। क्या बोला Thank you, सारे ने? आइए जरा बेटा यहाँ पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एरिया वैसे आया कैसे। कॉस का ग्राफ जब बनाएंगे 0 से लेकर पाई तक तो ऐसा ग्राफ बनता है, लेकिन मॉड लगने के चलते ये नीचे वाला हो गया ऊपर। और ये भाई साहब का जो एरिया मेरा पहले यहां से लेकर के यहां तक निकलने वाला था, हाँ वो एरिया यहां से लेकर के और यहां तक निकला। पहले ये भी 1 था, ये भी 1 था। ऊपर नीचे करने से एरिया थोड़ी चेंज होता है सर, वो तो 1 ही रहता है। लेकिन अगर मेरे से आप एरिया पूछते तो मैं 2 बताता, लेकिन क्योंकि आपने इंटीग्रल का वैल्यू पूछा है तो मैं 1 - 1 0 बताऊंगा इसके लिए, कॉस के लिए। लेकिन मॉड कॉस के लिए बेटा चेंज हो जाएगा। ये ऊपर है तो +1 और फिर से ऊपर है तो +1, +1 और +1 होकर मिलते कितना बेटा 2 होता है। 2 होता है। और ये सवाल आप करिएगा। मिलते हैं आपसे, मुलाकात होगी आपसे। कब होगी भैया? कल ही होगी। कल होगी। आज के लिए कहानी खत्म, घर पे सर जाइए। फिर